हेलो एविएशन लवर्स, एविएशन एक्सेस में आपका स्वागत है। लेट्स फ्लाई टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर शहर से लगभग 60 किलोमीटर से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली परीक्षण उड़ान मार्च में होने की उम्मीद है, जिसका पूर्ण संचालन वर्ष के अंत तक होने की उम्मीद है। एएफई से बात करते हुए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीईओ क्रिस्टोफ शेलमैन ने कहा कि रनवे 3900 मीटर पर डामर का काम अच्छी तरह से चल रहा है और 2024 की पहली तिमाही तक पूरा हो जाएगा। देहरादून हवाई अड्डे पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन का आधिकारिक तौर पर बुधवार 14 फरवरी को उद्घाटन किया गया, जो उत्तरी राज्य में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 42,776 वर्ग मीटर को कवर करने वाला और 486 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विशाल टर्मिनल पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो अंततः क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देगा। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे तेजी से विकास की सराहना की। भारतीय कंपनी बनाएगी एयरबस विमानों के दरवाजे। किसी भी भारतीय एरोस्पेस विनिर्माता कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एयरबस द्वारा विमानों के दरवाजों के निर्माण के लिए किसी भारतीय सप्लायर्स को दिया गया ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। साल 2023 में एयरबस ने अपने A320 विमानों के कार्गो डोर्स बनाने का ठेका टाटा एडवांस सिस्टम को दे दिया था। भारत की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए C295 कार्यक्रम ने विस्तृत विभागों और उप के स्थानीय उत्पादन के लिए भारत में नियामक प्राधिकरण एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस महानिदेशालय से एक महत्वपूर्ण मंजूरी हासिल कर ली है। एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत C295 विमान के लिए असेंबली। ये मंजूरी भारत की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के सहयोग से भारत भर में कई सुविधाओं पर इन घटकों का उत्पादन करेगा। प्रमाण पत्र की औपचारिक प्रस्तुति 12 फरवरी 2024 को हैदराबाद स्थित C295 मेन कंपोनेंट असेंबली सुविधा में हुई, जहां एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस के महानिदेशक संजय चावला ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सीईओ माइकल शॉलहॉर्न को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में एरो स्ट्रक्चर और एरो इंजन के प्रमुख मसूद हुसैनी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी बिरसी हवाई अड्डे गोंडिया में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की है। इस विकास परियोजना में रनवे का विस्तार, एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग कार, समांतर टैक्सी ट्रक और संबंधित कार्य शामिल है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2024 है। निविदा प्रक्रिया सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन है और संभावित प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वो पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें और निविदा दस्तावेज देखें। इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा भारतीय एयरलाइन के समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो विदेश जाने के इच्छुक भारतीय पर्यटकों की मांगों को आक्रामक रूप से पूरा कर रहे हैं। अगले महीने से इंडिगो अजरबैजान की राजधानी बाकू के लिए अपने उड़ान की आवृत्ति बढ़ाएगी। इंडिगो ने पिछले अगस्त में बाकू के लिए उड़ानें शुरू की थी और तेजी से क्षमता बढ़ाना इस मार्ग की ताकत को दर्शाता है। पिछले साल दिसंबर में विस्तारा ने दिल्ली से बाली के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू की, जो किसी भी एयरलाइन के लिए पहली बार था। सामान्य स्थानों से परे भारतीय वाहकों का विस्तार इस बात का संकेतक है
कि भारत कैसे यात्रा कर रहा है और भारतीय कैसे अपने क्षितिज का विस्तार कर रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बने रहिए एविएशन नेक्सस के साथ। लेट्स फ्लाई टुगेदर।